शरद पूर्णिमा की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी असंख्य किरणों से सुधा बरसाते हैं। सभी ग्रहों में चंद्रमा ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपने अर्धचंद्राकार रूप में देवों के देव श्री महेश्वर के सिर की जटाओं में सुशोभित होते हैं। प्रिय दर्शकों, अथर्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा इस साल शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूर्णिमा का आरंभ कब होगा और समापन काल क्या है, और बताऊंगा कि चंद्रोदय का सही समय क्या है। और मैं बताऊंगा इस शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय, जिससे आप अपने जीवन में धन, वैभव, खुशहाली और संपदा पा सकें। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, इसकी शास्त्र सम्मत जानकारी भी मैं आपको दूंगा। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी जानते हैं। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से इनका आविर्भाव हुआ था। इस कारण माँ लक्ष्मी धरती में विचरण करती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं निवेदन करूंगा, यदि आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की शुक्ल पूर्णिमा अपने मित्र ग्रह सूर्य के वार रविवार 9 अक्टूबर को अपनी 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अपनी असंख्य किरणों से अमृत बरसाएंगे। 3:41 पर शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर को 2:25 तक रहेगी। चंद्रोदय का सही समय रहेगा शाम के 5:52। चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के साथ ही ध्रुव योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे सुखद योग बन रहे हैं। तो आप भी ऐसे शुभ मुहूर्त की घड़ी में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन साधना कर सकते हैं। इस दिन शरद पूर्णिमा की खास बात यह है कि 90 साल बाद शरद पूर्णिमा में दिखने वाले चंद्रमा सबसे बड़े और चमकीले रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक में आती है। महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करके उनकी पूजा नैवेद्यों से, उपचार से करके, प्रसन्न करके आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी पर जाकर स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल डालकर नहाएं। स्नानादि से निवृत्त होकर एक लकड़ी की चौकी ले लें और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। उसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी इत्यादि से पंचोपचार या अपनी श्रद्धा अनुसार षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के सम्मुख श्री सूक्त या लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे विशेष लाभ होगा। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है। इसके बाद शाम को पुनः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें और चंद्रमा को रात्रि में कच्चे दूध से अर्घ दें। प्रिय दर्शकों, मैंने श्री सूक्त पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और कनकधारा स्तोत्र पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको सुन सकते हैं एवं विधि भी देख सकते हैं। इसके बाद दूध के गाय की खीर बनाकर मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय एक बात और ध्यान रखिए, आपने पूजा के साथ 5 कोड़ियाँ भी माँ को अवश्य चढ़ानी है। दूसरे दिन इन 5 कोड़ियों को लाल या पीले रंग के कपड़े में इन्हें लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में या व्यवसाय में धन की कमी नहीं रहेगी और वैभव, खुशहाली और संपदा बनी रहेगी। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कोई व्यक्ति यदि बार बार बीमार रहता है तो वो बीमारी से भी छुटकारा पा सकता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान में रख दीजिए और जालीदार कपड़े से ढक कर रख दीजिए और अगले दिन उसे आप भी और अपने परिवार के साथ सेवन करिए। इससे अमृत मिलता है।
इसके अलावा यदि आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो एक विशेष उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख चौमुखी दीपक जलाएं और 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मध्य रात्रि में खीर में घी और शहद मिलाकर हनुमान जी को अर्धरात्रि में भोग लगाना चाहिए। इससे आपको नौकरी में अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी और आप इसका लाभ भी अवश्य लेंगे।